आप्तसूत्र 101। मैं करता हूँ, ये भान चला जाए, और कौन करता है, ये जान ले उसे हर हल मिल जाए। आप्तसूत्र 102। मैं ही करता हूँ, ये भासमान परिणाम है, यथार्थ परिणाम नहीं। यथार्थ में तो स्वयं करता है ही नहीं। आप्तसूत्र 103। इस जगत में कोई एक व्यक्ति करता है ही नहीं, फेडरल कॉजेज यानी समुच्चय कारण ही है। ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अर्थात वैज्ञानिक प्रायोगिक प्रमाण है। आप्तसूत्र 104। The world is the puzzle itself. God has not created this world at all. God is creator of this world is correct by Christian viewpoint, by Muslim viewpoint, by Indian's viewpoint, but not by fact. By fact only, scientific circumstantial evidence है ये। अर्थात ये जगत अपने आप में एक पहेली है। ईश्वर ने इस जगत की रचना की ही नहीं है। ईश्वर इस जगत का करता है। ये बात ईसाई दृष्टिकोण से, मुस्लिम दृष्टिकोण से और हिंदू दृष्टिकोण से सही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में तो ये जगत मात्र वैज्ञानिक प्रायोगिक प्रमाण ही है। आप्तसूत्र 105। जीव मात्र को दिमाग चलाता है, वो ही करवाता है, और बुद्धि के एंड तक सब माथापच्ची ही है। इसमें भगवान का कुछ भी कर्तापन नहीं है। भगवान का बुद्धि में कर्तापन नहीं है, मात्र ज्ञान में कर्तापन है। आप्तसूत्र 106। इस संसार में कर्ता दोनों में से कोई एक हो सकता है। यदि भगवान ने इसे बनाया तो हमें कुछ नहीं करना होता, और यदि हम करते हैं तो भगवान को कुछ नहीं करना है। आप्तसूत्र 107। यदि जगत भगवान ने बनाया होता तो भगवान को किसने बनाया, और फिर उसे किसने बनाया? आप्तसूत्र 108। यदि भगवान करता होता तो फिर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी रहती नहीं रहती। भगवान भी करता नहीं और तुम भी करता नहीं हो। व्यवस्थित करता है। आप्तसूत्र 109। क्या भगवान नहीं है? है। उनका सही एड्रेस क्या है? कौन सी गली में रहते हैं? ऊपर ऊपर तो कोई बाप नहीं रहता, मैं तो सब जगह घूम कर आया हूं। भगवान का सही एड्रेस तो गॉड इज इन एवरी क्रिएचर वेदर विजिबल और इनविजिबल। गॉड इज इन क्रिएचर नॉट इन क्रिएशन। अर्थात भगवान दृश्यमान या अदृश्यमान सभी जीव मात्र में है। भगवान जीव मात्र में है, न कि किसी सृजित वस्तु में। आप्तसूत्र 110। ये सारा जगत भगवान को जानता ही नहीं। जो शक्ति इस जगत को चलाती है उसे ही लोग भगवान समझते हैं। वास्तव में वो भगवान नहीं है, वो तो मैकेनिकल एडजस्टमेंट यानी यंत्रवत रचना है। ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अर्थात केवल वैज्ञानिक प्रायोगिक प्रमाण है। भगवान वीतराग है और ये एक मशीनरी भी वीतराग है। आप्तसूत्र 111। एक दृष्टि कहती है बनाया, दूसरी कहती है बन गया। जो बनाया कहती है वह सांसारिक दृष्टि है, और बन गया कहती है वह ज्ञान दृष्टि है। जो कहता है बनाया, उसे फिर कोई पूछे कि तुमको पाखाना जाने की शक्ति है? नहीं, वो तो ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अर्थात वैज्ञानिक प्रायोगिक प्रमाण है। आप्तसूत्र 112। लोग पूछते हैं कि क्या आत्मा ने ही सब कुछ किया है? नहीं, ये तो ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। वो कैसे? जब दर्पण के सामने खड़े रहते हो तब आपकी इच्छा ना हो तो भी एग्जैक्ट प्रतिबिंब खड़ा हो जाता है ना। आत्मा में चलने की शक्ति नहीं, किंतु पूर्व प्रयोग द्वारा सिद्ध क्षेत्र तक जाती है। पूर्व प्रयोग अर्थात डिस्चार्ज। आप्तसूत्र 113। ये जगत ही साइंस है। भगवान इस साइंस में ही रहे हैं, और भगवान साइंस को देखा ही करते हैं कि साइंस का ये प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। वे बस देखा ही करते हैं।
भगवान इसमें हाथ डालते ही नहीं। भगवान तो हर एक क्रिएचर में बैठे हैं, शुद्ध चेतन रूप में, याता दृष्टा और परमानंद में। आप्त सूत्र 114। चेतन को जानना बहुत मुश्किल है। ये जो जाना है वो तो निश्चेतन चेतन है। निश्चेतन चेतन यानी कि मैकेनिकल चेतन। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये सब मैकेनिकल चेतन है। आप्त सूत्र 115। निश्चेतन चेतन यानी जड़ होने के बावजूद सारे लक्षण चेतन जैसे ही दिखे, किंतु गुणधर्म ढूंढने जाएं तो एक भी ना मिले। आप्त सूत्र 116। दो प्रकार की आत्मा, एक व्यवहार में मानी हुई मैं ही हूँ ऐसी प्रतिष्ठा की थी वो प्रतिष्ठित आत्मा, उसे सच कहते हैं। दूसरी दरअसल मूल आत्मा, वो ही शुद्धात्मा, वो ही परमात्मा, वो ही अचर है। इसलिए जगत को सचराचर कहा गया है। आप्त सूत्र 117। मैकेनिकल आत्मा चर है, चंचल है, यंत्रवत है। सच्चा भाग को ही तुम चेतन मानकर उसे स्थिर करने का प्रयास करते हो। वास्तव में दरअसल मूल आत्मा तो स्थिर ही है, अचल ही है। आप्त सूत्र 118। जो कुछ भी नहीं करता उसी का नाम ही चेतन। वो सिर्फ देखता है और जानता है, ये दो ही क्रियाएं चेतन की है। अन्य सब अनात्म भाग की शक्ति है। आप्त सूत्र 119। ज्ञानी पुरुष से आत्मा अनात्मा की लक्ष्मण रेखा समझ लेनी चाहिए। उनके द्वारा दिए गए खुलासे तीनों काल सत्य होते हैं। लाखों वर्षों के बाद भी उसका प्रकाश यथावत रहता है। आप्त सूत्र 120। ज्ञानी पुरुष के दिखाए बगैर मनुष्य को खुद की भूल नहीं दिखती। यह एक ही भूल नहीं, अनंत भूलों ने उसे घेर लिया है। परम पूज्य दादा भगवान जय सच्चिदानंद।